नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। पहली बार एक साथ हुई बीजेपी संयुक्त मोर्चे की बैठक को ऐतिहासिक बनाने में बिहार बीजेपी के नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। बैठक के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने फूल माला और गुलदस्ते से जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से अमित शाह होटल मौर्या पहुंचे और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने ज्ञान भवन पहुंच गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे तो पूरा ज्ञान भवन नारे से गूंज उठा। बीजेपी के इतिहास में पहली बार एक साथ सभी मोर्चों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो हुई ही, पटना में करीब 12 साल बाद बीजेपी का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। माना जा रहा है कि बीजेपी अभी से 2024 और 2025 की तैयारी में जुट गई है। और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन करती है और बिहार में 2024 के साथ ही 2025 का चुनाव भी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए लड़ा जाएगा। एक साथ है, परस्पर प्रेम है, एक ही साथ चुनाव लड़ेंगे, यह स्पष्ट होना चाहिए। 24 और 25 दोनों में 2024 का भी 2025 का भी हम सब एक साथ हैं, परस्पर प्रेम है, एक ही साथ चुनाव लड़ेंगे, यह स्पष्ट होना चाहिए। 24 और 25 दोनों में 2024 का भी 2025 का भी। तो अमित शाह पहुंचे और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि फूल मालाओं से उनका पटना एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। ये तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से अमित शाह ने गुरु मंत्र दिया इस बैठक में। हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, 2 दिवसीय बैठक का समापन हो चुका है, लेकिन इस बैठक के समापन के बाद से खासकर अगर बात की जाए तो बिहार के बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता कितने जोश में भरे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अलीम, निश्चित तौर पे बिहार बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मौका था और बिहार बीजेपी के लिए नहीं, बीजेपी के लिए भी, क्योंकि उसके संयुक्त प्रकोष्ठों के जितने भी प्रकोष्ठ थे सबकी महत्वपूर्ण बैठक पटना में पहली बार हुआ और इतना बड़ा आयोजन बिहार में अब तक बीजेपी के लिहाज से अब तक नहीं हुआ था। और जाहिर सी बात है, जब बैठक खत्म हुआ और जब अमित शाह ने समापन समारोह में भाषण दिया और उसके बाद भाषण सुनने के बाद जब देश भर से आए हुए कार्यकर्ताओं नेताओं से जब हम लोगों ने बातचीत की तो उनका उत्साह देखते ही बनना था और उन्होंने साफ साफ कहा था कि 2024 भी हमारा है, 2024 में हम शानदार तरीके से आएंगे और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा होगा। तो जाहिर सी बात है अलीम, बिहार बीजेपी के साथ साथ पूरे देश के जो भी कार्यकारिणी में भाग लेने के लिए लोग जो पहुंचे थे उनमें भी उत्साह बेहद देखा जा रहा था। और जाहिर सी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात अलीम कि अभी अरुण सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें जो एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि 2024 और 2025 में हम अपने सहयोगियों के साथ पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो बिहार में एनडीए के लिहाज से भी ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से कई तरह की शंकाएं चल रही थी, कई तरह की बातें चल रही थी, लेकिन 2 दिनों का बैठक के बाद न सिर्फ बीजेपी के लोगों में उत्साह देखा गया बल्कि गठबंधन के लिहाज से भी बीजेपी की तरफ से बड़ा बयान आया है। वो भी आधिकारिक बयान जब बैठक खत्म होने के बाद, समापन के बाद जब मीडिया को संबोधित करने आए थे अरुण सिंह, तो उन्होंने जो बातें कही इससे एक बड़ा संकेत मिलता है कि बीजेपी की पूरी कोशिश है 2025 और 2024 में लोकसभा चुनाव और 2025 में विधानसभा चुनाव अपने सहयोगी जेडीयू के साथ मजबूती से मिलकर लड़े, जिसकी तस्वीर आज साफ कर दी गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस पूरे बैठक का लबोलुआब ये भी निकला है कि बीजेपी के उत्साह के बारे में मैं आपको बताऊं कि जब समापन समारोह में भाग लेने के लिए अमित शाह जब ज्ञान भवन पहुंचे और उस समय जो सभा में जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने आनंद, आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ बीजेपी ऑफिस से संवाददाता शैलेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, 12 साल बाद बीजेपी की तरफ से इतनी बड़ी बैठक का आयोजन बिहार में किया गया। पटना में अमित शाह ने गुरु मंत्र भी दिया। इस गुरु मंत्र का क्या कुछ असर दिख रहा है? बीजेपी ऑफिस में माहौल की बात करें तो किस तरह का माहौल बदला हुआ है? देखिए, इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी कार्यालय में हैं। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं और अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक चल रही है भाजपा की, जिसमें सभी विधायक, सांसद, एमएलसी और राज्यसभा के सांसद सब लोग इस बैठक में मौजूद हैं और माना जा रहा है कि काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। 2 दिनों की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई सभी मोर्चों की, उसके बाद अब विधायकों और सांसदों के साथ
पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, जो बिहार दौरे पर हैं, उनके साथ यह बैठक काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और ख़ास तौर पर यदि हम इन पूरे 2 दिनों के कार्यक्रमों की बात करें तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बिहार की राजधानी पटना से बीजेपी ने मिशन 2025 की शुरुआत की है। और आज भी जिस तरीके से अमित शाह का संबोधन हुआ और कल जेपी नड्डा का संबोधन हुआ, और इन दोनों नेताओं के संबोधन में साफ तौर पर इस बात को कहा गया कि किस तरीके से आगे काम करना है और खास तौर पर बूथ स्तर पर कैसे जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जाके काम करेंगे। इसको लेकर के अमित शाह ने गुरु मंत्र दिया। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई जब कार्यक्रम खत्म हो गया और अरुण सिंह जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बिहार में जो सियासी उठापटक और कहा जा सकता है कहासुनी जो आपस में चल रही है, आपस में दोनों सहयोगी पार्टी जदयू और भाजपा में, इसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है। शैलेंद्र, आपसे ये चीज जानना चाहेंगे, जो बैठक अभी अमित शाह और जेपी नड्डा कर रहे हैं, क्या ये पहले से तय थी? और अगर पहले से तय भी थी तो इस संयुक्त कार्यकारिणी के बाद से इस बैठक को किस तरह से देखा जाए, जिसमें कहा कि आपने सभी सांसद शामिल हैं और विधायक शामिल हैं? बिल्कुल, देखिए ये पहले से बैठक तय थी और तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो इस बैठक में मौजूद हैं। और इसके बाद कोर कमेटी की भी बैठक होगी और विधायकों से और सांसदों से जेपी नड्डा और अमित शाह बात करेंगे, अपनी बातों को भी कहेंगे कि आगे की रणनीति कैसे बनानी है, क्या रणनीति होगी, आगे 25 के लिए क्या करना है और किन किन मुद्दों पर जनता के बीच में जाना है। इन तमाम चीज़ों के साथ यह बैठक चल रही है। और यही जो अटल बिहारी वाजपेयी सभागार है, इसी सभागार में यह बैठक अभी शुरू हुई है और ये पहले से प्रस्तावित बैठक थी और पहले ही से सारे विधायकों और सांसदों को इसकी जानकारी भी दी गई थी कि वो लोग यहाँ पर आएँ। और ख़ास तौर पर इस बैठक के पीछे का मकसद भी यही है कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो विधायक और सांसद हैं पार्टी के, उनको भी 2024 के चुनाव के बारे में बताया जाए कि लोकसभा का जब चुनाव होगा, उस चुनाव में जो पार्टी की रणनीति है उसको कैसे लोगों तक पहुँचाए, कैसे जनता तक पहुँचाए। और ख़ास तौर पर 2 दिनों तक जो बातें यहाँ हुई, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो जिन बातों का जिक्र किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो आज जिन बातों का जिक्र किया, उन बातों की भी जानकारी इन विधायकों और सांसदों को दी जाएगी ताकि ये लोगों के बीच में जाएं। और ख़ास तौर पर देखिए, हर घर तिरंगा फहराने का भाजपा ने लक्ष्य रखा है, इसको भी कैसे सफल बनाया जाए, इसमें भी विधायकों और सांसदों को बताया जाएगा और उनकी भी भूमिका कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि 9 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक अभियान चलेगा ताकि लोगों को प्रेरित किया जा सके। तो कई एजेंडे हैं, कई मुद्दे हैं जिस पर यह बैठक हो रही है। और फिलहाल भाजपा कार्यालय में सभी सांसद और विधायकों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह बातचीत कर रहे हैं। जी चलिए, हमारे साथ आनंद अमृतराज भी जुड़े हुए। आनंद, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये तो साफ हो गया कि एनडीए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई इफ और बट नहीं रह गया, लेकिन किसके अगुवाई में लड़ी जाएगी ये अभी भी बाकी है, या जो चीजें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलेंगी? देखिए अलीम, इस सवाल का जवाब फिलहाल कोई देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बीजेपी के जितने भी बड़े नेताओं से अगर हम लोगों ने बयान सुना है और देखा है तो उन्होंने यही कहा कि 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, यानी कि 2025 तक की बात बीजेपी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जेडीयू की तरफ से जो भी नेता हैं वो कह रहे हैं कि 2025 के बाद भी मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार ही रहेंगे। ये तो खैर भविष्य के घर में है कि 2025 के बाद क्या होगा, लेकिन फिलहाल इतनी तस्वीर साफ जरूर दिख रही है कि 2024 का लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिहाज से देखिए तो बीजेपी ने साफ कर दिया कि वो अपने सहयोगियों को उतना ही तवज्जो देती है जो एक सहयोगी को देनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है बीजेपी की तरफ से ये साफ साफ कर दिया गया है कि जेडीयू को लेके उतना ही अच्छी राय रखती है कि 2024 और 2025 में उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ें। 2025 के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये तो खैर भविष्य के घर में है कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ तय होता है, लेकिन इतना तो तय है कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण है और उस समय तस्वीर क्या उभरती है ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो साफ है कि 2 दिनों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई संयुक्त प्रकोष्ठों की, और इस जो हमारे पीछे जो ज्ञान भवन है, इस पे 2 दिनों के बैठक से कई सारे संकेत निकलते हैं, कई सारे संदेश बीजेपी ने देने को कोशिश की है। क्योंकि बीजेपी के नेताओं से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि
हिंदुत्व का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा, ये दो मुद्दा ऐसा है जिसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे और उसमें और आने वाले समय में जोर शोर से उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का ये मुद्दा ऐसा है जो बीजेपी और इसमें धार देने की कोशिश करेगी, क्योंकि आज अंदर जब अमित शाह बैठे हुए थे और कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर के लिए खून दिया वो कश्मीर हमारा है का जब नारा लगाया गया, उस वक्त जो गृह मंत्री अमित शाह थे उनके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां करी थी। तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के नेता, बिहार बीजेपी के नेता भी आने वाले समय में इस मुद्दे को और जोर से उठाने की कोशिश करेंगे, जो जेडीयू को शायद पसंद ना आए, क्योंकि जेडीयू अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहती है और कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जब जनसंख्या नियंत्रण का मामला हो या फिर अभी जो फुलवारी में जो कुछ हुआ, आतंकी गतिविधियां हो रही है, इस बात को लेकर जब बयानबाजी का दौर होता है तो जेडीयू और भाजपा के नेता आमने सामने आ जाते हैं। लेकिन इतना तो तय है, इन तमाम मुद्दों के बाद भी बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उसके लिए जेडीयू बेहद खास सहयोगी है और 2024 और 2025 का लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव हो वो अपने सहयोग के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। तो जाहिर सी बात है 2 दिनों के इस बैठक में कई बड़े संदेश बीजेपी ने दे दिए हैं, कई बड़े बीजेपी ने ये भी कहा है, बीजेपी ने इस बैठक के जरिए कई बड़ी बातें भी कही हैं। शैलेंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे, अंदर जो एक अहम बैठक चल रही है विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, लेकिन कई बार यह देखने को मिलता है कि बीजेपी के कई विधायक अपने ही सरकार पर, अपने ही नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं। तो क्या यह माना जाए कि इस बैठक में भी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा यह इंस्ट्रक्ट किया जाएगा या यह निर्देश दिया जाएगा कि सरकार साथ चल रही है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए? देखिए, कई समस्याएं हैं बिहार में, खास तौर पे जो हम विधायकों की बात कर लें तो विधायक अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि अधिकारियों की मनमानी चलती है। जो मंत्री होते हैं, मंत्री तक ये कह चुके हैं कि उनकी बात उन्हीं के विभाग के अधिकारी नहीं सुनते हैं। तो ये समस्याएं हैं और खास तौर पर कई बार जो आपराधिक घटनाएं घटती हैं उसको लेकर के भी मुखर होकर के विधायक अपने ही सरकार के खिलाफ बोलते हैं। तो कई ऐसे मौके आते हैं और जाहिर सी बात है आज भी जब यहाँ यह बैठक हो रही है तो इस बैठक में इन बातों का जिक्र जरूर होगा। इन बातों का इस बैठक से सीधा रिलेशन इसलिए है कि जो विधायक सवाल उठाते हैं वो आज यहाँ मौजूद हैं और जाहिर सी बात है कि अपने पार्टी के नेतृत्व के सामने वो बैठे हैं और जो समस्याएं उनकी होंगी उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए बैठक बुलाई गई है। और जाहिर सी बात है कि जो कहा सुनी हो या आरोप प्रत्यारोप हो, उन सबों पर जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की राय है, जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो एजेंडा है, वो अपने विधायकों और सांसदों को आज यहाँ बताया जाएगा और जो उनकी समस्या है वो कैसे दूर होगी इसे भी बताने की कोशिश यहाँ पर होगी। और खास तौर पर देखिए, ये तो एक सवाल है कि जो विधायक हैं, मंत्री हैं या सांसद, उनकी समस्या, उसके साथ साथ इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2024 की जो सामने लड़ाई है, वो चुनाव है, उसको कैसे लड़ना है, कैसे फिर से मजबूती के साथ हमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। इन चीज़ों पर यहाँ भी फोकस किया गया है, क्योंकि अभी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हुई है उस बैठक में भी कहीं न कहीं यह पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को यह मूल मंत्र दिया गया है कि 2024 में हम अभी से और मजबूती के साथ सरकार बनाएं, इसके लिए हमें काम करना है और बूथ स्तर तक जाना है। शैलेंद्र, तो क्या ये माना जाए कि ये साफ हो चुका है कि अब 2024 का चुनाव और ये एनडीए साथ मिलकर लड़ेगी और 2025 का चुनाव भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में लड़ा जाएगा? देखिए, ये एक अहम सवाल है बिहार की सियासत के लिए और हर लोग यह जानना चाहता है। यदि आप इस सवाल का जवाब जब भी हमने बीजेपी से पूछा है, बीजेपी के कई नेता बिहार आए, हर लोगों ने यह कहा कि 2024 और 25 का चुनाव हम साथ मिलकर लड़ेंगे। इसके पहले भी जो पार्टी के जो प्रमुख नेता है उनका बिहार दौरा हुआ तो ये सवाल जरूर उनसे पूछा जाता है और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सवाल हमने उनसे पूछा, जिसमें साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से कहा गया कि 2024 का लोकसभा चुनाव और 25 का विधानसभा चुनाव हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन करना जानती है, लेकिन इस बात पे संशय इसलिए रहता है कि जदयू हो या अन्य सहयोगी पार्टी हो। बीजेपी की तरफ से ये साफ कर दिया गया। जेडीयू नेता नीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। नीरज कुमार जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि 2025 की अगर बात करें तो बीजेपी ने तो साफ कर दिया है कि वो एनडीए के सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर लड़ेगी, लेकिन यह साफ नहीं हो पा रहा कि क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे? भाई, ये बार बार ये बात के स्पष्टीकरण की जरूरत क्यों पड़ती है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है।
भाई इसकी जरूरत क्या है? ये बात बार बार मैं देखता हूँ कि 2025 तक के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, तो 2025 के तक का चुनाव लड़े, इसका कोई निहितार्थ नहीं है। ये तो राजनीति में इस ढंग का, भाई हम लोगों का जो गठबंधन है, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई नहीं जा रहा था देश के अंदर में, तो हमारी पार्टी समता पार्टी थी, उसमें हमने गठबंधन किया। परिस्थिति के आधार पर फिर गठबंधन हुआ, गठबंधन टूटा हुआ और नेतृत्व नीतीश कुमार जी का हुआ। जब चुनाव परिणाम आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, तो यह कहा गया कि केंद्रीय नेतृत्व की अपेक्षा है कि आप ही नेतृत्व करें। ये बार बार मैं देखता हूँ, इस बीच में क्यों बयान आते हैं? इसकी कोई जरूरत तो है नहीं, लेकिन ये बयान का कोई न निहितार्थ समझ में आता है, न मंशा समझ में आती है। नीरज कुमार जी, ये बार बार इसलिए आता है क्योंकि बार बार बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि 2025 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। तो नीतीश कुमार जी से जब गठबंधन किए थे, जब नीतीश कुमार जी की पार्टी ने गठबंधन किया था, उस समय क्या तय हुआ था? कोई डेडलाइन तय हुआ था क्या? अरे भाई, सात निश्चय पार्ट 2 पर हुआ था। यह कहा गया था नीतीश कुमार जी हमारे चेहरा है, वही रहेंगे। ये बार बार मुझे नहीं समझ में आता कि इसकी कोई जरूरत है। चलिए, हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, ये बात बार बार क्यों कहा जाता है कि 2025 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं? नीरज कुमार भी ये कह रहे हैं कि बार बार ये डेडलाइन क्यों बताया जाता है? भाई, जब चुनाव हुए थे तो चुनाव 2025 तक के लिए नहीं हुए थे, और जब चुनाव से पहले हम लोगों ने ये घोषणा किया गया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव के बाद भी आपने देखा, जब नीतीश कुमार जी ने मना किया तो उसके बावजूद कहा गया भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने कि नहीं, नीतीश कुमार ही रहेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। तो चुनाव तो 2025 तक के लिए हुए हैं, बिहार की जनता ने मोहर लगाई है 2025 तक, तो नीतीश जी 2025 तक के लिए मुख्यमंत्री हैं, यही बात तो हुई है। लेकिन क्या 2025 में ये नेतृत्व बदल जाएगा? गठबंधन तो नहीं बदलेगा। ये कहा जाता है कि एनडीए साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इससे क्यों गुरेज किया जाता है या परहेज किया जाता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या नहीं? ये तो क्या मुख्यमंत्री है 2025 तक के लिए, सरकार तो 2025 तक के लिए ही है ना। ये सरकार कंटिन्यू जो ऐसे करती जाएगी बिना चुनाव कराए। चुनाव 2025 तक में फिर होगी, तो उस समय की बातें अभी क्यों जो ऐसे हो रहा है? लेकिन ये पहली जब 2020 में चुनाव हुआ है, तो ये 2025 में फिर चुनाव होगा। बीच में कहीं कोई चुनाव नहीं होने जा रहा है, और मुख्यमंत्री बने हैं 2025 तक के लिए बने हैं। इसी बात को तो जो है कहा जाता है। तो प्रेम रंजन पटेल जी, ये बात तो कही गई कि एनडीए साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ेगी, चाहे 2024 की बात हो या 2025 की बात हो, लेकिन अगर बिहार के हम सिनेरियो की बात करें तो नेतृत्व किसका होगा ये अभी तय नहीं है। उसके बाद एनडीए तो साथ है ही। अरे बीच का थोड़ा सा जो ऐसे रहिए, एनडीए का साथ हमारा आज का है क्या? 1996 में नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए के पार्ट बने थे, लगातार रहे हैं, थोड़े से बीच के दिनों को छोड़ दीजिए, और आगे भी रहेंगे। चलिए, तो आगे भी रहेंगे। नीरज कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, ये तो साफ है कि नेतृत्व में किसके लड़ा जाएगा, ये तो प्रेम रंजन पटेल जी भी कह रहे हैं, और 2025 का जो डेडलाइन कहा जा रहा था वो भी ऐसा कुछ नहीं है शायद। तो अब ये माना जाए कि जो चीजें चल रही थी वो नहीं चलेंगी, क्योंकि आज बीजेपी के महामंत्री ने साफ कर दिया है कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, एनडीए में एकता है, प्यार है। हमारी तरफ से तो कोई इस ढंग की बात कही नहीं जाती है, लेकिन हम यह कह रहे हैं कि गठबंधन और राजनीतिक दल ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो क्या अपने राजनीतिक दल में हम तय कर रहे हैं, चाहे जनता दल यू हो चाहे भाजपा हो, क्या उसने क्या तय किया कि 2024 के बाद कौन सा नेतृत्व होगा? चलिए नीरज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेम रंजन पटेल भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।